देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के युवा नेता विवेक यादव, श्याम सुंदर यादव, मोहम्मद कैफ, सल्लू भाई, सुनील यादव, मनीष सरोज, कन्हैया यादव, शैलेश यादव, अजय पाल, अरूप यादव, अंकित पाल, मुलायम यादव आदि सहयोग से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा सरकार की नीतियों पर जिलाध्यक्ष ने जमकर नकारा। आरक्षण और निकाय चुनाव के संदर्भ में भाजपा सरकार छल कर रही है। इस संदर्भ में जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष राजभगत सरोज, महासचिव शिवभगत विश्वकर्मा, रामलाल पाल, युवा नेता पंकज मिश्र, राम यादव, डॉक्टर नंदलाल बिन, कुमार शंकर चौरसिया, पंडित भाई, भुल्लर यादव, रामाकांत यादव, कृपाशंकर यादव, अनुपमा पटेल, जयसिंह यादव, सुरेश यादव उपस्थित रहे। सांस्कृतिक समारोह में रामलाल यादव ने गीत विरहा के माध्यम से लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का आग्रह किया और सरकार की खूब बताया। कार्यक्रम का संचालन विवेक यादव ने किया, अध्यक्षता रामलाल पाल ने किया। अपने सहयोगी साथियों के साथ जिस तरह से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया, मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से और जिला पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ मैं भी आपके बीच में आया, नया वर्ष है। इस नए वर्ष में सूरज की नई किरणों के साथ आप अपने जीवन पथ पर निर्भीक होकर महान सफलता हासिल करें, ये मेरी शुभकामना है। और आने के बाद बड़ा ही मेरा स्वागत भी जोरदार हुआ और मुझे आप सबकी शुभकामनाएं भी मिली। मैं विशेष रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः भाई विवेक को, अपने पार्टी के नेताओं को और इनकी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज एक तरीके से नया सवेरा और नया संकल्प लेकर के जो कार्यक्रम का एक शीर्षक स्वरूप इन्होंने बनाया, इसके लिए मैं इनको पुनः बारंबार धन्यवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं। दोस्तों, हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कई विशेष गंभीर बातों को आपके सामने रखा और जिन बातों पर चिंता जताई, उस चिंता के क्रम में आज हम आपको कुछ कहने नहीं आए, इसलिए कि जो हमारी और हमारे नेताओं की जो जिम्मेदारी है, हमारे नेतृत्व की जो विषय है, उस विषय का संज्ञान हमारा नेतृत्व ले चुका है। और लेने के साथ ही साथ हम तो एक तरीके से इस बात का निवेदन करने आए हैं कि आपके मन में ये बात जरूर रहे कि जहां जरूरत पड़े, अगर ये आपके सामने बैठी हुई टीम, नेताओं की टीम अगर अनुरोध करे, आग्रह करे, आह्वान करे, तो अब आपको रुकना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर निकल करके अपने हक को पाने के लिए कहीं से पीछे नहीं हटना है। यही संकल्प लेने का अवसर है। हिंदुस्तान में प्रतापगढ़ का डंका बजा रहा है। अपनी शैली के बदौलत कांग्रेस की सरकार ने उसे राज्यसभा का सांसद बना दिया, राज्यसभा का सांसद बनाया। उसकी काबिलियत थी, वो एक ऐसा शायर है, आपने उसका कलाम पढ़ा, उसका शायर पढ़ा। मैं एक शायर कहकर आप लोग से विदा लेना चाहूं, क्योंकि आज वक्त नहीं, वक्त इसलिए नहीं कि बहुत लंबी फहरिस्त है, सबको सुनना है आज, क्योंकि नया साल हमारा अध्यक्ष जी को बहुत दूर जाना है। सजन उगे तो सदाकत की फल मिले सबको, सजन उगे तो सदाकत की फल मिले सबको। बस ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी है, बस ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जो सरकारें देश और प्रदेश में हैं, इन सरकारों ने आप लोगों से कुछ वादा किया था, जनता से वादा किया था
कि मेरी सरकार बनवा दो और हर हालत में विदेशी काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भिजवाने का काम करेंगे। क्या 15 लाख किसी के खाते में आया? मैं समझता हूं कहने वालों के खाते में हो सकता है चला गया हो, लेकिन जिसके लिए कहा गया उनके खाते में नहीं आया है। तो कब इसका ख्याल करेंगे आप? वोट तो आपका चला गया, सरकार बैठ गई और सरकार 10 साल की हो गई, देश की सरकार, और 10 वर्षों की ये सरकार जिसको आपने मौका दिया 14 में और 14 के बाद फिर 19 में, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं बल्कि जनमानस को कह रहा हूं, जिसने मौका दे दिया और देश की जनता को गुमराह करके, बहका करके, सही रास्ते से भटका करके जिन्होंने सत्ता हासिल कर लिया, उस सत्ता को पाने के बाद एक निगाह जरा जौनपुर की तरफ कर दीजिए। पूरे जनपद जौनपुर में क्या इस सरकार से कोई कार्यक्रम, कोई योजना आपको कहीं दिखाई पड़ती है? तो शायद जवाब मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में थे, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब जौनपुर में आए, कोरोना काल को भी आपने देखा, त्राह त्राह मच गई, लोगों के घरों की क्या हालत हो गई। एक मेडिकल कॉलेज अगर बन गया होता तो मैं समझता हूं जौनपुर के लोगों को इलाहाबाद, बनारस और कहीं दूसरे जिलों में भाग के न जाना पड़ता। इलाज कराने के लिए आप जाते अपने मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में दूसरे जनपद के लोग बल्कि आते, लेकिन जनपद जौनपुर के लोगों को कहीं दूसरी जगह जाना न होता। आज तथाकथित तरीके से चला दिया गया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक मैं कहूं बात खत्म। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।